नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, आज का यह पूरा वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो भारत में रहते हैं, जिनके पास वोटर कार्ड है या जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, चाहे वो किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी गांव या किसी भी शहर में हो। आज की यह जानकारी न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव हो रहे हैं, जनगणना शुरू होने वाली है और पूरे देश में वोटर लिस्ट की सबसे बड़ी समीक्षा यानी कि एसआईआर चल रही है। यह प्रक्रिया इतनी व्यापक है कि देश के लगभग हर नागरिक को इससे किसी न किसी रूप से प्रभावित हो सकता है। इस समय पूरे देश में यह जांच चल रही है कि वोटर लिस्ट में जो नाम लिखे हुए हैं क्या वे सभी वास्तविक हैं या उनमें गलती, फर्जीवाड़ा या भ्रम की स्थिति है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम सालों तक लिस्ट में बना रहता है। कई लोग एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं, फिर भी उनका नाम दो जगहों पर मौजूद रहता है। कुछ महिलाएं शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं, लेकिन मायके की लिस्ट में अभी भी उनका नाम दर्ज होता है। कुछ लोगों के दो दो राज्यों में दो दो वोटर कार्ड बने रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि भविष्य में ये मुश्किल खड़ी कर सकता है। कई बार ऐसा भी मामला सामने आया है जहां विदेशी नागरिकों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स की मदद से वोटर कार्ड बनवा लिया। इन सभी अनियमितताओं को ठीक करने के लिए यह प्रक्रिया यानी कि एसआईआर विशेष सारणी जांच चल रही है। लोगों में एक बड़ी गलतफहमी है कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो क्या उनकी नागरिकता भी खतरे में पड़ जाएगी। इस भ्रम को आज पूरी तरह दूर कर देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वोटर लिस्ट और नागरिकता का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। नागरिकता सरकार देती है, कानून देता है और इसके लिए अलग नियम है। चुनाव आयोग का काम सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि वोटर लिस्ट में वही लोग शामिल हों जो सही में वोट देने के योग्य हैं। यदि आप किसी कारण से आपका नाम कट जाता है तो भी आप पात्र डॉक्यूमेंट्स देकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं और आपका नाम लिस्ट में फिर से जुड़ जाएगा। इसलिए घबराने या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि सर सिर्फ आधार कार्ड से वोटर कार्ड बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आधार सिर्फ पहचान बताता है, लेकिन यह पता या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जिनमें कम से कम एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बेहद जरूरी है, जैसे शिक्षा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, आपकी जमीन के कागजात, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, फैमिली रजिस्टर, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तो आपके नाम को कोई नहीं काट सकता, क्योंकि भारत में आपके निवास और पहचान का स्पष्ट प्रमाण मौजूद है। अब बात करते हैं नोटिस की। बहुत से लोग नोटिस आते ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उन्होंने कोई अपराध कर दिया है, जबकि सच यह है कि नोटिस का मतलब सिर्फ इतना है कि चुनाव आयोग को आपकी जानकारी की पुष्टि चाहिए। हो सकता है कि आपने कहीं पता गलत लिख दिया हो, जन्मतिथि मेल ना खा रही हो, दो जगह का आवेदन दिख रहा हो या आपने कुछ अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगाए हो। नोटिस मिलने पर आपको बस इतना करना है कि उसे ध्यान से पढ़ें और उसमें मांगे गए डॉक्यूमेंट्स जुटाएं और समय पर जवाब दें। अगर आपकी जानकारी सही है तो किसी भी तरह की समस्या आने से कोई संभावना नहीं रहती है। गणना प्रपत्र या फॉर्म भरते समय सबसे बड़ी सावधानी यही है कि इसे पूरी तरह साफ सुथरा और सटीक जानकारी के साथ भरें। एक ही व्यक्ति दो राज्यों में फॉर्म ना भरे। अगर आपने पहले कहीं आवेदन किया है तो नए आवेदन में उसका पूरा विवरण देना जरूरी है। ओवर राइटिंग, कटिंग, गलत अक्षर या अनिश्चित जानकारी आगे बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, क्योंकि आजकल पूरा सिस्टम डिजिटली काम करता है और डेटा तुरंत मिलान कर लिया जाता है। इसलिए यह सोचना बिल्कुल गलत है कि गलत जानकारी देकर काम चल जाएगा। अब बात एक और बात की। एक सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है वह यह है कि 2002 या 2003 की पुरानी लिस्ट में पूर्वजों का नाम ना होने से कोई समस्या होगी? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपके पास शिक्षा के डॉक्यूमेंट्स, जमीन के कागजात, पंचायत या नगर पालिका द्वारा प्रमाण पत्र, फैमिली रजिस्टर या जन्म प्रमाण पत्र मौजूद है तो आपका मामला पूरी तरह सुरक्षित है। यह डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि आपका परिवार लंबे समय से भारत में रह रहा है और इसलिए आपके नागरिक अधिकार बिल्कुल सुरक्षित है। जहां तक यह प्रक्रिया की तारीखों की बात करें तो इस बार एसआईआर की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को आएगी और अंतिम लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। यह जरूरी है कि आप अपने राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन तिथियों और नोटिस को जरूर चेक करते रहें, क्योंकि अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं।
आने वाले समय में 1 अक्टूबर 2026 से पूरे भारत में जनगणना शुरू होने वाली है। इसलिए अभी जो जानकारी आप दे रहे हैं वह आने वाले कई वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड और योजनाओं पर असर डालने वाली है। इसलिए यह बिल्कुल सही समय है कि आप अपनी और अपने परिवार की पूरी जानकारी को ठीक ठीक अपडेट करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई गलती, कोई डुप्लीकेसी या फिर कोई अधूरी सूचना ना रह जाए। चुनाव आयोग आपको मौका दे रहा है, लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं तो बाद में परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अभी के अभी अपना समय निकालें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, फॉर्म ध्यान से भरें और एसआईआर प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें, ताकि आपका नाम और आपके परिवार के हर सदस्य का नाम सुरक्षित रूप से वोटर लिस्ट में बना रहे। अगर यह जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि विद्याधाम चैनल आप लोगों के लिए ऐसे ही जरूरी जानकारी हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।